आज के वीडियो में हम एटीट्यूड एरा को और गहराई से देखेंगे। ये फेज में कई सारे रेसलर्स ने WWE को ज्वाइन किया था। मंडे नाइट रॉ में सबको लाइमलाइट नहीं मिल पा रहा था, सो विंस मैकमैन स्टार्टेड स्मैकडाउन अलोंग विद रॉ। WWE का मैसिव फैन फॉलोइंग बन चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तभी उसे WWF बुलाया जाता था, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। उसके एड्स भी कुछ इस तरह के आते थे। ये स्टोर में स्टोर्स नियर यू या ऐसा कुछ नहीं, एवरीवेयर, सब जगह पे मिल जाए, और सच्ची में मिल भी रहा था। ड्यूरिंग स्कूल टाइम रिसेस में रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स डिस्कस होते थे, ट्रम्प कार्ड्स खेले जाते थे। डी जनरेशन एक्स का सक इट जेस्चर वाज वायरल, तभी तो इंटरनेट भी नहीं था, फिर भी वो चीज वायरल थी, हर एक स्कूल में बच्चे लोग करते थे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस अंडरटेकर के बारे में। द मेनेसिंग फिनॉम्स प्रेजेंस वाज एक्सट्रीमली कैरिज्मेटिक। सेटनिक और भूतिया वाइब था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का स्टार्ट होता है, अ डे बिफोर रॉयल रंबल मीडियन आता है और कमेंटेटर को बोलने लगता है कि ही इज कमिंग। सो बेसिकली वो अपने मिनिस्ट्री में लोगों को रिक्रूट करता है। फर्स्ट एकोलाइट्स आते हैं, फिर एज और क्रिश्चियन भी ज्वाइन करते हैं, गैंगरेल आता है। इवन दो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस जो स्टोरी लाइन है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ा चीजी 90s मूवी टाइप भी हो गया था वो। फॉर मी पर्सनली आई डिडंट लाइक हाउ इट एंड, बिकॉज बाद में समझता है कि वो हायर पावर विंस मैकमैन निकलता है, और विंस मैकमैन निकलता है तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर था। तो माय टॉप फेवरेट गिमिक ऑफ अंडरटेकर विल ऑलवेज बी द अमेरिकन बैडएस। 2000 में जजमेंट डे का मैच चालू होता है, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच आयरन मैन मैच, जहाँ पर DX अलॉन्ग विद विंस रॉक को धो रहे होते हैं एंड फिर वो अपने हार्डी पे आता और सीधा आके एक्सपाक को राइट हैंड, रोड डॉग को बिग बूट और शेनो मैक को चोक स्लैम, फिर ट्रिपल एच को एक चोक स्लैम और एक टूमस्टोन। वो टाइम पे देख के इतना जोश आया था मेरे में, पता नहीं क्यों, बट आया था। मतलब क्या रिटर्न था। एक्चुअली इट वाज द बेस्ट रिटर्न एवर। अभी अंडरटेकर रिटायर होने के बाद मुझे समझा, अच्छा वो भूत नहीं है, अच्छा वो सच्ची में इंसान है, अच्छा वो डेथ वैली में नहीं रहता है। ओ ओके नो, बट जोक्स असाइड मुझे सच्ची में थोड़ा धक्का लगा था जब मुझे पता चला था कि केन और अंडरटेकर भाई नहीं है। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, इन लोग भाई नहीं है तो अभी नेक्स्ट क्या? डडली बॉयज भाई नहीं है, एज और क्रिश्चियन भाई नहीं है, क्या मतलब क्या हार्डी बॉयज भी भाई नहीं है? अच्छा नहीं, हार्डी बॉयज सच्ची में भाई है। हार्डी बॉयज अलोंग विद लीटा वाज समथिंग एल्स, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेसलिंग दैट आई वाज विटनेसिंग। मैंने रेसलिंग को ब्रेट हार्ट, योकोजुना, अल्टीमेट वॉरियर, हल्क हॉगन, मैचो मैन, डॉइंक द क्लाउन वाले एरा में देखना चालू किया था। वहां से कट टू TLC मैचेस एंड हार्डकोर मैचेस ऑफ एटीट्यूड एरा वाज सुपर फ्रेश, समटाइम्स टू ओवर द टॉप बट मोस्टली फ्रेश। You cannot talk about TLC matches without mentioning Edge और Christian, Dudley Boys and the Hardy Boys. ये तीनों का ट्रिपल टैग मैच, it was so much of extreme stunts. And extremely athletic, Lita was mind-blowing with her amazing moves that matched the Hardys. Lita पहले तो SREOs के साथ आती थी, फिर वो हार्डी बॉयज को ज्वाइन कर देती है। मैट हार्डी का ये वाला लेग ड्रॉप फ्रॉम द केज देके मेरे टेलबोन में आज भी एक झटका लगता है। एटीट्यूड एरा की कई सारी स्टोरी लाइन्स का क्रेडिट इस महाशय को जाता है, विंसेंट रूसो। वो एटीट्यूड एरा का राइटर था जिसने कई सारी पॉपुलर एटीट्यूड एरा की स्टोरीज लिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, टेकर एंड केन, DX, ऑस्टिन मैकमैन फ्यूड, रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन टू पीपल्स चैंप, मिक फॉली के गिमिक चेंजेस, ये सब का श्रेय जाता है विंस रूसो को। ये सब स्टोरीज का सक्सेस रेट भले ही कम हो, लेकिन जो स्टोरी वर्क कर जाती थी वो आज तक याद रह जाती थी। WWE Divas. It was a very essential part of the wrestling. 90s was the time when Vince McMahon introduced women into the wrestling. They were extremely talented and extremely good looking. Start में women matches काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहती थी, बट लेट 90s में आते आते वो सिर्फ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मैचअप्स बन के रह गए थे। मैचेस लाइक ग्रेवी बोल मैच, मड मैच, लॉन्जरी मैच इसका प्राइम एग्जाम्पल है। मैं यहाँ हिपोक्रेसी की कोई सीमा पार नहीं करने वाला, और ये सब को क्रिटिसाइज थोड़ा भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने वो मैचेस बहुत ज़्यादा एंजॉय की है, तो मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। Divas like Ivory, Trish, Lita, Jacqueline,
सेबल, टोरी विल्सन, ये सब मेरे फेवरेट्स थे। बट हाँ, हाइंडसाइड में लगता है कि थोड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन कोशेंट ज्यादा हो गया था। कैट याद है जो चाइना के साथ आती थी, वो लाइव टीवी पे फ्लैश कर देती है। आई थिंक विंस वाज क्लियरली ट्राइंग टू डू समथिंग ओवर हियर। इट वाज लाइक विंस मैकमैन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा था टू स्कर्ट अराउंड द सेंसर बोर्ड का उन लोग का रूल्स, और फिर विंस मैकमैन और स्टोन कोल्ड का राइवलरी, जहाँ पर विंस मैकमैन शायद से रॉयल रंबल 99 जीत जाता है। लाइक कंटिन्यूड राइवलरी फ्रॉम 98 और 97 शायद। सो वीक आफ्टर वीक विंस मैकमैन पंगे लेते रहता था स्टोन कोल्ड से, और स्टोन कोल्ड उसको धोते रहता था। देखने में बहुत मजा आता था कि स्टोन कोल्ड अपने बॉस को किस तरीके से मार रहा है। इट वॉज रियली स्ट्रेंज। और क्या हो रहा है, तू सच्ची में बॉस है या नहीं है। आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू मेंशन दिस मैन डीलो ब्राउन। आई थिंक उसको कोई शायद से ज्यादा मेंशन करता नहीं है। ही वॉज द रीजन वाई द मिड कार्ड मैचेस वर एक्चुअली फन, और उसको देखने को मजा आता था। जब भी वो चेस्ट पीस पहन के आता था, इट वॉज पीक डीलो शायद से। फिर उसको वेलोसिटी में ट्रांसफर कर दिया एंड वो ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ ही नहीं कभी। मे बी बिकॉज, एंड इट्स जस्ट माई स्पेक्यूलेशंस, 1999 में डीलो ने ड्रॉज को एक मेजर इंजरी दे दिया था। ड्रॉज वही जो लीजन ऑफ डूम के साथ आता था। नेक्स्ट वीडियो में हम रेसलिंग वीडियो गेम्स की बात करेंगे, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब। ओके बाय।